हम सब हेल्दी मैरिड लाइफ की बात करते हैं, हम सब खुशहाल मैरिड लाइफ की बात करते हैं, लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं कि हेल्दी मैरिड लाइफ के पॉइंट्स क्या हैं। हम सामने वाले को खुश देखकर खुश हो जाते हैं और सामने वाले को दुखी देखकर दुखी हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर बानु सिंह, योर कोच फॉर लाइफ। एंड आज अपनी इस सीरीज 2 में जहाँ पर कि हम ये डिस्कस करें कि एक हेल्दी मैरिड लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक हेल्दी मैरिड लाइफ को कैसे समझ सकते हैं, इसके हम पॉइंट्स समझेंगे। हमने अभी पहले वाली सीरीज में 4 पॉइंट्स डिस्कस करे, जिसमें कि हमें ये समझाया कि हम कैसे एक हेल्दी मैरिड लाइफ का पैरामीटर समझ सकते हैं। और आज हम उन्हीं पॉइंट्स को फर्दर समझेंगे कि आगे हम उनसे कैसे किन पॉइंट्स को ऐड ऑन करके अपनी मैरिड लाइफ को हेल्दी बना सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे इस सीरीज में वो ये है कि जब हमें कनेक्ट करते हैं, हमें ये समझना है कि हम कंफर्टेबल कब होते हैं मैरिड लाइफ में। कंफर्टेबल होते हैं जब हम अपने पार्टनर को ये समझाते हैं, हम अपने स्पाउस को ये समझाते हैं कि हमारी नीड्स क्या है, हम इनसे क्या चाहते हैं, या फिर एक तरीके से हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि हम इस मैरिड लाइफ में जब आए हैं, जब हमने डिसीजन लिया है कि हम एक इस मैरिड लाइफ में आ रहे हैं, तो व्हाट आर वी आस्किंग फॉर। क्योंकि हम कम्युनिकेट कर लेते हैं, लेकिन हम ये कम्युनिकेट करना भूल जाते हैं कि व्हाट वी आर आस्किंग फॉर। एक्सपेक्टेशंस एक अलग पॉइंट है और किसी चीज़ के लिए बोलना एक अलग चीज़ है। सो फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम आस्किंग फॉर मनी। हम इसको एक शुद्धि में ले लेते हैं कि सामने वाले को ऑटोमेटिक मोड में समझ लेना चाहिए कि इफ वी आर मैरिड वी वेरी नॉट आस्क फॉर मनी, बट दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। अगर आप मान भी लेंगे तो आप बोल भी देंगे कि दिस इज समथिंग, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, ये आपको मेरे को मे बी 1 से 10 तारीख के बीच में देना है, ये मेरे को 1 से 20 तारीख के बीच में देना है, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल एक lump sum amount लेना है। So I'm just taking the financial amount here as an example. तो जब आप उस चीज़ को बोलते हैं, ask करते हैं, so the main thing is main word is asking. When we connect with the term of asking is the main aspect जहाँ पे हम अपनी मैरिड लाइफ को हेल्थिंग एस्पेक्ट की तरफ लेके जाते हैं। So the thing is कि हम उस चीज़ में पहले हम कंफर्टेबल होने चाहिए, क्योंकि मेजरली सबसे बड़ा जो बैरियर आता है ना when I give sessions to the couples, वहाँ ये आता है, वहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि मैं वाई शुड आई आस्क, मुझे बोलने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, सामने वाला खुद क्यों नहीं समझ जानता, या मेरी वाइफ को खुद क्यों नहीं समझ में आता कि ये वाली चीज़ें ऐसी है। कॉमन सेंस इज़ नॉट ऑब्वियस। आपको अपनी मैरिड लाइफ में ये टर्म इस नेगेटिव एस्पेक्ट से एक्सप्लेन नहीं पकड़नी है, आपको ये समझना है कि सामने वाले को मुझे बोल के बताना है, क्योंकि हर किसी के ऑब्जर्वेशन और हर किसी के पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट होते हैं। तो जब आप बोल कर समझाएंगे तो आपके पास एक पॉइंट होगा कि सी वी सिट ऑन अ टेबल जहाँ पे हम दो कॉमन पॉइंट्स डिस्कस करें, आस्क करें एंड वी कम ऑन अ कॉमन ग्राउंड कि ये चीज़ें ऐसे हैं और ये चीज़ें ऐसे होनी है। और वहाँ पे हमें ना हायरार्की नहीं चलानी है कि हस्बैंड ने बोला है तो वाइफ को मानना ही है, वाइफ ने बोला है तो हस्बैंड को मानना ही है। नो, दिस समथिंग चैनल बीच में कॉमन ग्राउंड आना चाहिए जहाँ पे आप एक दूसरे के पॉइंट्स के साथ एग्री करें, ना कि एक दूसरे के पॉइंट्स को ज़बरदस्ती माने या मान पाए। सेकेंड पॉइंट जो आ जाती है वो आता है कि हम इंटेंशनली क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। वी शुड समवेयर डिसाइड कि मे बी मॉर्निंग का 1 आवर, मे बी मॉर्निंग का हाफ एन आवर, मे बी इवनिंग का हाफ एन आवर या 1 आवर, ये हम लोगों को खुद डिसाइड करना है। सो आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, मे बी 1 आवर, हाफ आवर, या फिर वीकेंड या फिर संडे। आप लोगों का वो क्वालिटी टाइम जो है वो इंटेंशनली जो है वो डिसाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सो आई एम नॉट सेइंग कि बच्चों को इग्नोर कर दो, आई एम नॉट सेइंग फैमिली को इग्नोर कर दो, बट एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आप लोगों का एक इंटेंशनल टाइम होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर टाइम जो है हम दोनों का कॉमन टाइम है और ये सिर्फ हम दोनों का ही है। नो किड्स, नो मम्मी पापा, नो इन-लॉज, नो एनीवन अदर देन यू एज एन हस्बैंड वाइफ। वहाँ और कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, वहाँ और कोई इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो जब आप उस चीज़ को इंटेंशनली आप उस चीज़ को फिक्स अप करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे और आप एक दूसरे की तरफ हेल्थी रिलेशनशिप की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हम वहाँ सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे हैं, हम वहाँ पे एज अ वी बात कर रहे हैं, नॉट एज एन इंडिविजुअल। सेकेंड आपका आ जाता है एक दूसरे की स्टडी लैंग्वेज को समझिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे बचपन में किसी ने अपना ये बैरियर बना लिया हो कि आई कैन नॉट कम्युनिकेट। मे बी किसी ने बचपन में अपना ये एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना लिया हो कि आई विल ट्राई टू ओवर पावर। तो आप ये समझिए कि सामने वाला इंसान, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो वाइफ है, उनकी लव लैंग्वेज क्या है। क्योंकि सी हम
एज ए ह्यूमन बीइंग ना, वी ऑल आर बॉर्न विद द इमोशन ऑफ लव. द ओनली थिंग इज कि हम उसको एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, हम उसको डिनाई कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं. दैट completely and totally depend on the observation of our parental marriage. Again, I'm saying, हमने अपनी पुरानी सीरीज में भी डिस्कस किया था कि ये वाली एक पूरी हमने जो है वीडियो एक्सप्लेन करनी है कि कैसे हमारी ऑब्जर्वेशंस, पेरेंटल मैरिज की ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारी मैरिज पर इम्पैक्ट करती है. तो जब उन ऑब्जर्वेशंस को समझते हुए हम अपने स्पाउस की वे ऑफ लैंग्वेज समझते हैं, तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ मूव. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम जो है एक दूसरे की बातों पर अटेंशन पे करें. हम लोग अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम लोग उसको डिनाइल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम लोग हर टाइम चिड़चिड़े रह रहे हैं, हम हर टाइम एक दूसरे को बना रहे हैं. हमारा फोकस क्या रहता है हर टाइम? अगर हर टाइम फोकस ये रहता है कि एक दूसरे की बातों को पॉइंट आउट करना है, वो भी गलत है. अगर हर टाइम फोकस ये रहता है कि हर टाइम ही वो एक लव एंगल में रहना है, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं एक एस्पेक्ट डिनाइल मोड है, क्योंकि हम एक दूसरे के नेगेटिव पॉइंट को इग्नोर करे जा रहे हैं, लव 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 करे जा रहे हैं. तो उसका भी क्या आएगा, उसका भी एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा, एंड यू बर्स्ट आउट लाइक एन वोल्केनो. सो पे अटेंशन टू द ईच अदर्स पैटर्न्स, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि हम दोनों अपनी मैरिड लाइफ को वर्केबल कैसे कर रहे हैं. So to understand more about how a healthy married life work, you can book a session with me from the given number on the screen. And you can also subscribe to my YouTube channel for any further videos, because I keep on updating how you can make your married life healthy. Thank you.